दोस्तों, हेल्थ पर हमने अब तक बहुत सारे शोज रिकॉर्ड किए, लेकिन आज का जो शो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मायने भी रखता है, क्योंकि आज के शो में सवाल आपके हार्ट का है, आपके दिल की सेहत का है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शो को पूरी फैमिली के साथ देखिए और जितने भी अपने जानने वाले हैं उनको ये सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक के केसेस आपने देखे होंगे। सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं। कोई चलते हुए गिर जाता है, कोई काम करते हुए गिर जाता है, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए गिर जाता है। अचानक लोगों की डेथ हो जा रही है। हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? वजह क्या है? किन कारणों से होता है? हम कैसे इससे बच सकते हैं? हमारी लाइफस्टाइल में हम ऐसा क्या करें जो हार्ट अटैक बहुत दूर रहे हमसे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके अगर जवाब आप तक पहुंच जाएं तो बहुत मुमकिन है कि आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। ऐसे ही तमाम सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमने जिस एक्सपर्ट को बुलाया है, दोस्तों 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जमीनी स्तर पर काम किया है, कई बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स में काम किया है, देश विदेश में सेवाएं दी हैं। डॉक्टर विवेक गुप्ता जी, जो कि सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस खास शो मेडिकली स्पीकिंग में। Thank you very much for inviting me, and I will try to do justice for all the questions which will be there in the mind of the public. डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऊपर वाले ने ये जो नायाब हमारा शरीर बनाया है, इसमें जो हार्ट दिया है, इस हार्ट का काम क्या है, ये करता क्या है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं हमेशा भी शुरुआत ही ऐसी करता हूँ। दिल एक तरह का, देखिए दिल एक मंदिर, दिल की हुआ, हमारे दिल से हुआ, मेरा दिल उधर लग गया, वो इमोशंस की बात है। इमोशन भी ब्रेन से होते हैं, लेकिन दिल को क्यों कहा गया है? क्योंकि दिल जब थोड़ा सा एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है तो दिल धड़कता है, तो पता लगता है। नॉर्मली तो हार्ट इज बीटिंग कॉन्स्टेंटली ऑल द टाइम। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर मृत्यु तक एक हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है। हार्ट इज द वाइटल ऑर्गन अदर देन ब्रेन, किडनी एंड लंग्स एंड अदर थिंग। लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो बच्चा फीटस, लाइफ जैसी आती है पेट के अंदर बच्चा होता है, तब से हार्ट चलना शुरू कर देता है और कॉन्स्टेंटली हार्ट बीट करता रहता है। इट डज नॉट टेक रेस्ट। हार्ट ने रेस्ट लिया तो जीवन खत्म। इसलिए हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट एक मस्कुलर पंप है। इट इज नथिंग लाइक एक्सेप्ट फॉर द पंप। इट इज ओनली अ मस्कुलर ऑर्गन which has the potential to constantly keep on pumping the blood. नीचे से ब्लड लेता है, ऊपर से ब्लड लेता है, बाकी फेंक देता है। लंग्स में सफाई होती है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट काम हार्ट जो करता है वो करता है ब्रेन की सप्लाई। सीट ऑफ लाइफ इज ब्रेन, नॉट हार्ट। सीट ऑफ लाइफ इज ब्रेन। क्योंकि उस ब्रेन को कॉन्स्टेंटली चलाने के लिए हार्ट को लगातार पंप करना पड़ता है, यानी कि हार्ट एक लेवल पे उसको ब्लड फेंकना है, जो कि ब्रेन के लिए। बाकी ऑर्गन को भी जाता है, लंग्स को भी जाता है, किडनीज को भी जाता है, इंटेस्टाइन को भी जाता है, हाथ को जाता है, पैर को जाता है, तो वो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट विल कीप ऑन पंपिंग द हार्ट, कीप ऑन पंपिंग। ये ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्रेन का टिश्यू भगवान ने ऐसा बनाया है कि ब्रेन में अगर 6 मिनट या 4 या 5 मिनट तक ब्रेन की सप्लाई बंद कर दीजिए तो ब्रेन की टिश्यू डेथ हो जाती है और इरिवर्सिबल डेथ हो जाती है। इसलिए हार्ट कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हुआ। जब तक कि आप सीपीआर दो जिससे कि आपकी सप्लाई मेंटेन हो, तब तक के लिए अगर ब्रेन को 3 या 4 मिनट के अंदर हमको ब्लड सप्लाई रिस्टोर नहीं करें तो ब्रेन बिकम इरिवर्सिबल शॉक। एक तो नाम भी ले सकते हो, राजू श्रीवास्तव जी के साथ यही हुआ। वो 48 घंटे पहले मेरे घर में उन्होंने खाना किया। मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने इलाज नहीं चलता था, एंजियोप्लास्टी उनकी हुई थी वहाँ पे, और जिम पे जब हुए तो सीपीआर जो दिया गया अच्छा दिया गया होगा, लेकिन जब तक हार्ट वापस आया, जब तक वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट पहुंचे, तब तक वो ब्रेन की क्षति इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ही रिमेन्ड इन कोमा एंड देन ही ऑफ कोर्स ही पास्ड अवे। तो इसलिए हार्ट को लगातार चलना बहुत जरूरी है। हार्ट इज ओनली मस्कुलर पंप। भगवान ने 2 आंख दी, 2 पार्ट ब्रेन दिए, 2 हाथ दिए, 2 किडनी दिया, इंटेस्टाइन के भी 2 पार्ट है, इधर पीछे 2 पैर दिए, दिल 1 दिया। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु और जीवन मेरे हाथ में रहेगा। इसलिए भगवान ने दिल अगर 2 दे देते तो एक जैसे ना सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट और डबल इंजन एयरक्राफ्ट, तो डबल इंजन एयरक्राफ्ट हो जाता, तो शायद एक दिल खत्म हुआ तो दूसरा चल रहा है, तो शायद मृत्यु और डिले हो जाती। भगवान ने मृत्यु को अपने पास रखा, अपने हाथ में रखा, इसलिए उन्होंने एक दिल दिया। 2 टर्म है, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक। इनमें फर्क क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हर आदमी हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर, तीसरा 3 टर्म को बनाता हूँ जी। हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। देखिए, कार्डियक अरेस्ट इज वेरी सिंपल।
कार्डियक अरेस्ट मतलब कार्डियक रुक गया, हार्ट रुक गया, हार्ट रुक गया। कार्डियक अरेस्ट नॉर्मली लीड्स टू डेथ, नॉर्मली, अनलेस यू रिवाइव इट। तो मोस्ट ऑफ द कॉज ऑफ सडन डेथ इज कार्डियक अरेस्ट। जो होता है ना, घर में बैठे हुए चले गए, रात को सोते तो चले गए, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अब कार्डियक अरेस्ट का कारण क्या है? कई बार कार्डियक अरेस्ट का कारण हार्ट अटैक नहीं होता, कई बार कार्डियक अरेस्ट इसलिए होता है कि हार्ट कस के फड़फड़ाया, नॉर्मल चल रहा है 70-80 की स्पीड पे चल रहा है, देखिए मेरा हाथ दिखेगा ये चल रहा है, और उस समय क्या होता है कि बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल रिदम 300 की स्पीड पे आया और रुक गया। अगर ये हॉस्पिटल में है तो हम लोग डीसी शॉक दे देते हैं। देखा हो ना, पिक्चर में देखा आपने, शॉक दिया, पेशेंट एकदम उठ के तैयार, एकदम होश में आ गया। क्यों? क्योंकि जो हार्ट रुका हुआ था वो शॉक देते ही वो रिवाइव कर गया। और क्यों बेहोश होता है? क्योंकि सप्लाई ब्रेन की खत्म हो गई। दिल जो सप्लाई कर रहा है, जो कैरोटिड आर्टरीज है और वेंट्रिकुलर आर्टरी है, वो एकदम रुक गया। तो कार्डियक अरेस्ट लीड्स टू डेथ। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक जाना। उसके कारण एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट में 3 नसें होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जैसे हार्ट चल रहा है, अब हार्ट को चलने के लिए भी तो खून चाहिए। ये मेरा हाथ है, अगर आप टीवी में दिखा पा रहे हैं, और यहाँ पे 2 नसें सप्लाई कर रही है। मैं मुट्ठी बंद करता हूँ और कस के इसको बंद कर देता हूँ। तुलसी इट इज व्हाइट, देखा व्हाइट जी। और जैसे ही मैं खोलूंगा देखिएगा रेड हो गया। तो ये 2 नसों मैंने बंद कर दी थी, उसकी वजह से व्हाइट हुआ, बिकॉज देयर वाज नो ब्लड सप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम जी। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो 3 नसें, जैसे 2 नसें दिल इसको सप्लाई कर रही हैं, हार्ट की मांसपेशियों को भी 3 नसें सप्लाई कर रही हैं, एक राइट में 2 लेफ्ट में। वो राइट या लेफ्ट में कहीं भी एक नस पूरी बंद हो जाए, नस की चौड़ाई होती है 3-4 मिलीमीटर, 3.5 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, वो पूरी बंद हो जाए, उसको दिल का दौरा कहते हैं। छाती में कस के दर्द होता है, या पसीना आता है, घबराहट होती है, और कई बार पेशेंट सडन डेथ हो जाती है, अगर इफ इट लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। अगर नहीं तो घबराहट हुई, पसीना आया, एकदम दम घुटा, कई बार चक्कर आया, नहीं आया, और सीधे अस्पताल भागता है। ईसीजी करते हैं हम लोग, जो बच जाते हैं वो लकी होते हैं। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, 50% हार्ट अटैक पेशेंट डू नॉट रीच हॉस्पिटल, आइदर दे डाई एट होम और दे डाई ऑन द वे। तो इसका कारण क्या है कि आप समझ गए, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक जाना, हार्ट अटैक मतलब हार्ट की एक नस बंद हो जाना, उसकी कॉम्प्लिकेशन अलग होंगे। पहले तो मृत्यु हो जाएगी, या तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, या मृत्यु हो जाएगी, या अस्पताल पहुंचेगा। अस्पताल जो पहुंच गए वो किस्मत वाले हैं, अच्छे अस्पताल पहुंच गए तो और किस्मत वाले हैं। ऐसे अस्पताल पहुंच गए जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सुविधा है, उसको तो भगवान का बहुत तगड़ा आशीर्वाद है, तभी पहुंचा है वो। तीसरा होता है कार्डियक फेलियर, आपने कहा हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट से फेलियर जहां हो गया अलग। हार्ट फेल मतलब फेल हो गया, हार्ट मतलब इंजन फेल, हार्ट इज एन इंजन। तो कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुका, तो हार्ट फेल भी है। लेकिन हार्ट फेल इज नथिंग एल्स। हार्ट फेल इज अ कॉमन वर्ड, इज नॉट यूज्ड इन आवर मेडिकल डिक्शनरी। हम लोग यूज करते हैं हार्ट फेलियर जी, FAILUR। हार्ट फेलियर इज अ डिफरेंट कंडीशन वेयर बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक और अदरवाइज हार्ट की पंपिंग जो इको में नापते हैं, कितना परसेंटेज, कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कितनी ताकत से। अगर ये गिर के 60% होता नॉर्मली LV इजेक्शन फ्रैक्शन। दिस इज a technical word from echo सुना है, echo is अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। तो echo से जब पता लगता है 60 वो गिर के 40 हो जाती है, या 35 हो जाती है, या 45 हो जाती है, या 25 हो जाती है, या 30 हो जाती है, उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर आर पेशेंट्स हु रिक्वायर लॉट ऑफ मेडिसिन्स एंड समटाइम हार्ट ट्रांसप्लांट। अगर हमें हार्ट दिखता है कि हार्ट बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाता है, उसके लिए डिवाइसेस भी होती हैं। कई बार हमको एंजियोप्लास्टी करते हैं, नसें खोल देते हैं, तो हार्ट की पंपिंग वापस आ जाती है, तो हार्ट फेलियर से नॉर्मल हो जाता है। तो मैंने आप 4 क्वेश्चन पूछे थे, कार्डियक अरेस्ट बता दिया मैंने, फिर से रिपीट करता हूँ। हार्ट रुक गया किसी वजह से, हार्ट अटैक मतलब नसों में ब्लॉक हुआ, किसी एक नस में ब्लॉक हुआ, पूरा 100% बंद हुआ, वो भी फ्यू मिनट्स के अंदर, उसको कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट फेल मतलब ऑफ कोर्स कार्डियक अरेस्ट, बट हार्ट फेलियर इज रिड्यूस फंक्शनिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट, सो हार्ट फेलियर है जी। डॉक्टर साहब, ऑल आर सीरियस जी। जब ये चारों ही सिचुएशन आए, उससे पहले क्या ये सब सडन ही होता है, या फिर कुछ परेशानियां आनी शुरू हो जाती है और हमें संकेत मिलने शुरू हो जाए? पहले बता देता हूँ कि क्या क्या सिम्टम होते हैं जो कार्डियक चेस्ट पेन को होते हैं। वो सिम्टम पूछा ना आपने जी। अगर किसी को छाती में, पूरी छाती में दर्द हो या बड़े हिस्से में दर्द हो, साथ में घबराहट हो, पसीना आए, या तेज चलने में दर्द बढ़े, या घबराहट बढ़े, या सांस फूले और आराम करने से आराम हो जाए, ये दर्द अगर घुटन के साथ हो, हाथ में जाए, हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड, नॉट नेसेसरी, राइट हैंड में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, यानी रेडिएशन हो पेन का,
और कई बार दांतों में दर्द हो जाता है, यहाँ पे जबड़े में दर्द हो रहा हो, और सॉर्बिट्रेट एक टैबलेट होती है चूसने की, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम कहते हैं चूस के देखो, उससे आराम मिल जाए। यानी कि पेन विच इज द लार्ज एरिया ऑफ द हार्ट विच इज रेडिएटिंग टू एनी ऑफ द आर्म्स, विच इज रेडिएटिंग टू द थ्रोट, पीछे रेडिएट कर रहा है, यहाँ भी हो रहा है, सफोकेशन के साथ हो रहा है, घबराहट भी हो रही है, पसीना आ रहा है, ये क्लियर कट हार्ट का पेन है। और कौन सा हार्ट का पेन नहीं होता है? दो बार बोल दिया मैंने जी, नहीं होता है। नहीं, एनी पेन विच इज प्रिकिंग स्मॉल एरिया, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द हुआ, फिर यहाँ हो गया, यहाँ हुआ, सांस ही और बढ़ गया, पिन पॉइंट पेन होता है, हर समय होता रहता है, 24 घंटे होता रहता है, ये दर्द कभी हार्ट का। फिर से बोलूंगा, पिन प्रिक पेन मेनी प्लेसेस ऑफ द चेस्ट, नॉट रेडिएटिंग, कोई सफोकेशन घबराहट नहीं, लेकिन उसको तंग कर रहा है, क्योंकि एनी चेस्ट पेन उसको तंग कर रहा है, इसलिए उसको उस डॉक्टर के पास जाता है, ये चेस्ट पेन तो ही है। तो ऐसे कंडीशन में लोग जो पिन प्रिक पेन विदाउट रेडिएशन, विदाउट घबराहट, विदाउट पसीना, और पिन प्रिक है, एक छोटे से पॉइंट पे है, ये दबाने से बड़े, हार्ट का नहीं है, मस्कुलर पेन है, तो ये सिम्टम है। डॉक्टर साहब कई लोग जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, उनमें देखा गया है कि जब वो रनिंग करते हैं तो उनके इस जबड़े में हल्का हल्का पेन महसूस होता है। दूसरा, पसीना या घबराहट आनी शुरू हो जाती है जो कि नॉर्मली नहीं होती। क्या ये साइन है? 100%, दिस इज क्लासिकल एंजाइना। ऐसे पेशेंट को मैं पहले मना करता हूँ कि एक तो आप वॉक करना बंद कर दीजिए, दवाई लिखता हूँ और उनसे कहता हूँ कि ये आप ईसीजी कराइए और डायरेक्ट एंजियोग्राफी में एडवाइस करता हूँ। देखिए, क्लासिकल एंजाइना अगर किसी को हो रहा है तो हम कई बार अभी भी गलतियाँ होती हैं हमारे, खास करके छोटे शहरों के डॉक्टरों में, नॉट टू ब्लेम देम, कि वो इको टीएमटी सबकी रेगुलर कराते हैं। टीएमटी होता है मशीन पे दौड़ के ईसीजी देखना। अब देखो टीएमटी अभी ट्रेडमिल टेस्ट जी हर आदमी जानता है, आजकल में पढ़े लिखे लोग हैं, मशीन पे दौड़ाते हैं, हम लोग ईसीजी देखते रहते हैं कि इस हार्ट रेट पे कितना ईसीजी में खराबी आई। तो ये आपने कहा रनिंग कर रहा है और जबड़ों में दर्द हो रहा है, क्लासिकल एंजाइना है, दिस नोन एज क्राई ऑफ द हार्ट। क्लासिकल यानी कि हार्ट रो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस समय आप दौड़ रहे हैं उस समय हार्ट की स्पीड हो गई 120, नॉर्मली 70-80, तेज चल रहा है। क्योंकि हार्ट क्यों तेज चलता है? क्योंकि जब दौड़ रहे हैं तो आपको बॉडी के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो हार्ट को तेज चलना पड़ता है कि ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई जी। अब इस रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो हार्ट तेज चला। अब हार्ट की नसों में अगर ब्लॉक है 70% 80%, जो नसें सप्लाई हार्ट को कर रही हैं, मैं डायग्राम नहीं लाया हूँ, लेकिन हार्ट के अंदर हार्ट की मांसपेशियों को सप्लाई करने, जब दिखाया था ना, इसको सप्लाई करने की 2 आर्टरी, रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, इस तरह कोरोनरी आर्टरी, कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की नस को सप्लाई करने वाली, उसके अंदर ब्लॉकेज है 70%। अगर कोरोनरी आर्टरी में 70-80% ब्लॉकेज है, वो हार्ट को तेज काम करना पड़ा है, बिकॉज आप दौड़ रहे हैं, तो उस तेज काम करने के लिए वो सप्लाई जो हो रही है वो लिमिटेड है, तो ब्लॉक है। तो इसको तो हार्ट रोता है बाय शोइंग, बाय गिविंग द पेन और एनी सिम्पटम, या छाती दर्द होगा या होगा या घबराहट होगी, दिस इज क्राई ऑफ द हार्ट, दिस इज क्लासिकल एंजाइना। जो छाती का दर्द हार्ट की वजह से, उसको तो एंजाइना बोलते हैं, ANGINA। जो क्लासिकल दर्द होता है हार्ट की वजह से, हार्ट के ब्लॉकेज की वजह से, हार्ट के नस के अंदर ब्लॉकेज की वजह से, उसको एंजाइना बोलते हैं। तो दिस इज एंजाइना। दीज पेशेंट शुड बी इमीडिएटली, नॉट इमीडिएटली बट ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस सब्जेक्टेड टू एंजियोग्राफी। इनकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए, जहां ब्लॉकेज है पता लग जाए। आगे ब्लॉकेज 70% ज्यादा है तो हम लोग स्टेंट लगाते हैं, और 70 से नीचे है तो हम लोग केवल दवा पे रखते हैं। डॉक्टर साहब, एक दूसरी बात ये भी है, अमूमन लोगों को जब प्रॉब्लम हो जाती है, और हार्ट के केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि आप 70 से 80% या 90% जब हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या इन सब चीज़ों के क्लोज होते हैं, तब आपको पता लगता है और बहुत देर हो चुकी होती है, फिर 100% डॉक्टर ही संभाल पाते हैं उसको। मैं सिर्फ यहाँ पर एक छोटी सी बात ये समझना चाहता हूँ कि लोग जिनको बिल्कुल एहसास नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हाउ दे कम टू नो कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम बननी शुरू हुई है या नहीं हुई है। एक नॉर्मल लाइफ को कैसे, आदमी को कैसे पता लगे कि वो हार्ट का पेशेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बेसिकली मैं सारे चेकअप बताता हूँ क्या क्या होते हैं। रूटीन चेकअप हार्ट के लिए सबसे पहला चेकअप होता है ईसीजी। देखिए, ईसीजी अगर नॉर्मल आ जाए, वो हार्ट के अंदर 99-90% ब्लॉकेज भी है, तब भी ईसीजी नॉर्मल आएगा जी। यानी कि नॉर्मल ईसीजी डज नॉट रूल आउट कोरोनरी ब्लॉकेजेस, बट इट विल रूल आउट फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम कि आपको दिल का दौरा नहीं पड़ रहा है उस समय के लिए जी। 6 घंटे बाद पड़ सकता है। डराने वाली बात नहीं, फैक्चर बता रहा हूँ बात। नॉर्मल ईसीजी आ गया, बट एक सुकून है। कई बार आता है पेशेंट छाती में दर्द लेके, हम ईसीजी करते हैं, नॉर्मल निकलता है, चलो इसको दिल का दौरा तो नहीं है, आगे टेस्ट करेंगे। दूसरा टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी इज अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट जी। हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं, 3 कोरोनरी आर्टरी होती है, हार्ट की मांसपेशियां होती हैं, हार्ट से एओर्टा निकल रहा होता है, ये सारा
सही काम कर रहा है कि ये इंजन ठीक है कि नहीं है, वो देखता है। इको में नसें नहीं दिखती, ब्लॉकेज नहीं दिखता, लेकिन एक मोटे तौर पर ये पता लग जाता है कि हार्ट अभी इंजन ठीक है आपका, यानी कि काम कर रहा है, वेल भी ठीक है, ये पता लग जाता है। मेन काम इको का ये है। नसों में ब्लॉकेज आएगा नहीं आएगा, लेकिन पुराना दिल का दौरा पड़ता लग जाता है कि पहले दिल का दौरा हो चुका है। अगर किसी को पुराना दिल का दौरा हुआ है तो उसका हार्ट का एक मांसपेशी का हिस्सा, लेफ्ट वेंट्रिकल के 4 हिस्से ना, अपर, इंफीरियर, सुपीरियर, लेटरल वॉल होती है ना, जैसे कमरा है, कमरे की दीवारें हैं, छत है, एक फ्लोर है, छत है, इसी तरह से हार्ट का भी होगा। एनी चैम्बर हैज टू हैव वॉल्स। तो उस वॉल में एक हिस्सा भी काम नहीं कर रहा है, वो पता लग गया, इसका मतलब इसको पुराना दिल का दौरा पड़ चुका है, ही रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तीसरी जांच होती है ट्रेडमिल टेस्ट, जिसके मैंने कहा। ये ट्रेडमिल टेस्ट में पेशेंट को जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, जिसको कभी तकलीफ नहीं है, उसको हम टेस्ट करते हैं। हमारे जैसे हेल्दी हार्ट पैकेज है अपोलो हॉस्पिटल में, या हमारे होल बॉडी चेकअप, उसमें ट्रेडमिल टेस्ट इज इंपॉर्टेंट है। उसमें मशीन पे पेशेंट को दौड़ाते हैं एक लिमिट तक, पहले एक्सरसाइज 1, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इन स्टेजेस में हम दौड़ाते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें ईसीजी साथ साथ। देखिए, एक ट्रेडमिल होता है घर के अंदर जी, जैसे राजू श्रीवास्तव कर रहे थे अनसुपरवाइज ट्रेडमिल, एक्सरसाइज ही कर रहे थे जिस समय उनको कोलैप्स हुए हो। एक होता है सुपरवाइज ट्रेडमिल, जो हमारे हॉस्पिटल में होता है, किसी हॉस्पिटल में होता है, वो सुपरवाइज्ड होता है, वेयर वी कीप वॉचिंग द ईसीजी। हम ईसीजी देख रहे होते हैं जब वो दौड़ रहा होता है, ईसीजी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो होता है ट्रेडमिल टेस्ट। तो 3 टेस्ट ये हो गए। एक कुछ ब्लड टेस्ट होते थे, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो आगे आपको दिक्कत कर सकता है। देखिए, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, किसी का 500 भी ट्राइग्लिसराइड हो जाए या एलडीएल 300 भी हो जाए, अलग अलग कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उसका मतलब नहीं कि उसके ब्लॉकेज हैं, लेकिन यस ही इज हाई रिस्क पोटेंशियल। ये ब्लड टेस्ट हो गए। एक एचएस ट्रोपोनिन होता है, एक और टेस्ट होता है। आपने पूछा कौन कौन से टेस्ट होते हैं, लेकिन इन टेस्ट से किसी से ही नहीं पता लगता कि आपकी नसों में ब्लॉक है कि नहीं। अब क्या किया जाए? आपने सारे टेस्ट करा लिए या मैंने सारे टेस्ट करा लिए, सब कुछ नॉर्मल है, तो पेशेंट पूछता है कि आप आई एम फ्री ऑफ डिजीज। आई सेड नो, आई डोंट नो। तो क्या करना चाहिए? सबकी एंजियोग्राफी तो कर नहीं सकते। एक टेस्ट आ गया जो कि अभी अनयूटिलाइज, ज्यादा यूटिलाइज नहीं करते, उसको कहते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। अभी तक सीटी स्कैन ब्रेन का होता था, छाती का होता था, पेट का भी होता है। तो ये सीटी स्कैन हार्ट का 10 साल से करीब चल रहा है, लेकिन अभी तक पॉपुलर अभी तक नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। सीटी स्कैन हार्ट का क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि हार्ट इज ए मूविंग ऑर्गन। अब आप सीटी स्कैन, जब हार्ट चल रहा है उसका सीटी स्कैन कैसे करेंगे? चलते हुए हार्ट, जब इमेज खराब आती थी तो हम लोग ने एक नई डिवाइस की। पहले 32 स्लाइस आया, यानी कि 1 मिनट के अंदर 32 बार वो काटता है। फिर 64 स्लाइस आया, फिर 128 स्लाइस आया, फिर 256 स्लाइस। फास्टेस्ट सीटी ये है कि 1 मिनट के अंदर इतने स्लाइस काटता है। तो जो हार्ट है, जो मूविंग ऑर्गन है, इट लुक्स लाइक ए स्टिल इमेज, देन यू कैन कैच। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में नसों के अंदर ब्लॉकेज पता लग जाती है बिना एंजियोग्राफी करे। इसमें एंजियोग्राफी नहीं करते, इसके अंदर डाई देते हैं इंट्रावीनस। सीटी स्कैन एंजियोग्राफी इज डन बाय रेडियोलॉजिस्ट, नॉट बाय कार्डियोलॉजिस्ट। बट आप जैसे लोगों को या एक आम आदमी आपको पूछा, उसके लिए अगर उसका हाई रिस्क है या उसकी लाइफ स्टाइल बहुत डिफरेंट है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, सबको सीटी स्कैन कराना चाहिए। सीटी स्कैन में अगर नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी आ जाए या हल्का फुल्का प्लाक है, 30% ब्लॉक आ गया, तो दवाई शुरू हो जाएगी, अटैक से बच जाएंगे। तो दिस इज वन टेस्ट अदर देन ईसीजी, टीएमटी, इको, एचएस ट्रोपोनिन और टीएम, ये बताया। इसके बाद सीटी स्कैन भी करा लें तो आपको, फिर अगर सीटी स्कैन नॉर्मल है तो आप कह सकते हैं भगवान की बहुत अच्छा आशीर्वाद है, मैं अभी 5 साल तक के लिए तो फुर्सत हो गई है, हमें हार्ट की बीमारी नहीं आएगी, अटैक नहीं आएगा। लेकिन अगर सीटी स्कैन में 40% ब्लॉक आया, यू आर एट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। 40% कैन लीड टू हार्ट अटैक, यानी 100% ब्लॉक। हार्ट अटैक मतलब 100% नस बंद हो गई। उसके लिए अगर दवा दे देंगे ना हम, अभी तो पता ही नहीं था आपको, चाय में मक्खी पड़ी है, आप ग्लास ढका हुआ रखा, आपने देखा ही नहीं कि अंदर क्या है, और आपने उसको सीटी स्कैन से देख लिया, तो आई कैन स्टार्ट मेडिसिन विच विल लार्जली प्रिवेंट हार्ट अटैक इन दैट 50% or 40% ब्लॉकेज। बेहतर है। हम लोग अलग अलग चुनौतियों की वजह से, सबके अपने अपने टारगेट्स हैं, घर से निकलते हैं, शाम को वापस लौटते हैं, और इस बीच में कितनी स्ट्रेस, कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतें, और इसमें बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे दिल की सेहत को भी कोई असर पड़ ना जाए। ऐसी सूरत में डॉक्टर साहब ने ये जो टेस्ट बताया है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ज़्यादा कीमत नहीं है इसकी। अगर आप 45-40 साल के हो चुके हैं तो ये टेस्ट ज़रूर करवाते रहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, इससे पहले कि हार्ट अटैक के शिकार बने, दिल की परेशानियां, दिल की बीमारियां आप तक आए, ये टेस्ट करा लीजिए ताकि आप अपने दिल की सेहत को दुरुस्त रख सकें। डॉक्टर साहब, आपने हमें कार्डियक अरेस्ट समझाया, आपने हमें बताया हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है,
इसके संकेत कैसे आते हैं जिन्हें हम समझ सके तो हम पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सके। आपने हमें हार्ट को लेकर के क्या क्या टेस्ट होते हैं वो भी हमें समझाया। एक चीज़ और बता दीजिए, ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसको मल्टीफैक्टोरियल कह देते हैं, यानी कई सारे कारण हैं जो हार्ट अटैक को लीड करते हैं। ये क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आजकल तो हम देख रहे हैं कई बार बिना कारण के भी लोगों को हो रही है, लेकिन एक ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि ऐसे पेशेंट को ज्यादा चांसेस है। देखिए, ओवरऑल इंसिडेंस हार्ट अटैक की, रादर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, यानी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होने की संभावना 10 से 12% के पूरे प्रिवलेंस और इंसिडेंस दोनों, यानी कि 100 करोड़ में 10 करोड़ को हो जाएगी एनी लाइफ टाइम, विच इज ह्यूज नंबर एक्चुअली। 40 करोड़ में तो 14 करोड़ हो गया, बहुत हो गया। और कुछ बचते हैं, कुछ होते हैं, कुछ कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज हाई प्रिवलेंस। डायबिटीज 30% है, हाई ब्लड प्रेशर 40% लोगों को है। तो यही बताना चाह रहा था कि जो लोग प्री डिस्पोज्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है फैमिली हिस्ट्री, यानी जेनेटिक्स। किसी की फैमिली में अगर दिल का दौरा पड़ा है तो वो ज्यादा प्री डिस्पोज्ड है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन, जो कभी नहीं हुआ जी। दूसरा आपको है डायबिटीज। किसी को डायबिटीज है, चाहे कंट्रोल हो चाहे अनकंट्रोल हो। अनकंट्रोल ज्यादा नुकसानदायक है, कंट्रोल भी इट डज नॉट टेक अवे ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ट। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, टू सम एक्सटेंट अल्कोहल। अल्कोहल इज नॉट ए मेजर फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज, बट ये स्मोकिंग, टोबैको, चूइंग, ये जो है ये ज्यादा चांसेस होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बनने की संभावना, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ATHEROSCLEROSIS, एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जम रहा है धीरे धीरे करके। हार्ट के तो 3 ही नसें, अगर 10-12 नसें होती ना तो भी बच जाता। भगवान ने कहा 3 नस बनाओ, 1 दिल बनाओ, जिससे कि मृत्यु मेरे हाथ में रहे। हार्ट वाली वो अलग बात है। चलिए, दैट्स अनदर स्टोरी। मैं होता भगवान के साथ बैठा होता, पर जब तैयारी हो रही होती ना जी, तो 4 दिन लगाए। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पंप है यार, 4 दिन का एयरक्राफ्ट रहेगा ना, 4 इंजन का एयरक्राफ्ट, बताओ सेफर देन 2 इंजन एयरक्राफ्ट। सही बात है कि नहीं है? चलिए, दैट्स जस्ट ह्यूमर। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हाई है। आजकल कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का मापदंड जो आप देखते हैं पैथोलॉजी रिपोर्ट में, वो फर्क है। और जो हम लोग कहते हैं एलडीएल, हम लोग 100 के नीचे रखना चाहते हैं अगर किसी को, और एलडीएल 70 के नीचे रखते हैं किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री हो या किसी को हार्ट अटैक है। और जिसको अटैक हो चुका है तो उसको 50 के नीचे रखते हैं। तो देयर आर कार्डियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव और पैथोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव में भी फर्क है। तो यानी कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करिए, डायबिटीज कंट्रोल करिए, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए। सबसे इंपॉर्टेंट है नींद और मानसिक तनाव। मैं सबको कहना चाहता हूँ अगर नींद पूरी हो, अपने प्रधानमंत्री जी ब्लेस्ड है, वो कहते हैं 4 घंटे 3 घंटे सो के भी स्वस्थ हैं, बहुत बड़ी बात है, भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन आम आदमी के लिए 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। आई थिंक वन ऑफ द फैक्टर which is causing more and more heart disease also lack of sleep. डॉक्टर साहब, दिल दुरुस्त रहे, परेशानियां दूर रहें दिल की, कोई सी 5 बातें आप बता दीजिए जो लोग आज से ही करना शुरू कर दें। सबसे पहला तो देखिए, आप एक्सरसाइज में बहुत जोर दिया जाता है, एक्सरसाइज करें, जरूरी है। 25 मिनट 30 मिनट बस 20 मिनट की एक्सरसाइज करें, लेकिन समय उसकी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं मॉर्निंग एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग को जरूरी नहीं, आप इवनिंग जब आपको समय मिलो, नींद खोल के, नींद खराब करके, अलार्म लगा के सुबह 5 बजे जगना, चाहे सुबह 2 बजे, क्योंकि एक्सरसाइज करनी है, दैट इज हार्मफुल। यू शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 days a week एंड मोर देन 20-25 मिनट्स। कर सके तो 15 मिनट भी कर लें, जरूरी 20 मिनट करें, उसको काम छोड़ के 15 मिनट एक्सरसाइज कर लें, काफी है एक्सरसाइज। दूसरा ये है कि अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो बंद कर दें, जो भी कर नहीं पाते। बड़ा इजी सेट एंड डन। लॉट ऑफ पीपल, हमारे तो एंजियोप्लास्टी स्टेंट लगा चुके, फिर भी स्मोकिंग चालू है। स्मोकिंग इज वन थिंग व्हिच शुड बी अवॉइडेड। शुरुआती ना करें, टोबैको को अवॉइड करें, डायबिटीज अच्छी तरह कंट्रोल करें, लेकिन सबसे, जैसे मैं फिर रिपीट करूंगा, मानसिक तनाव कम करें। भगवान पे अगर आपको विश्वास है, अगर तो आपको जो मिला है उसी पे खुश रहेंगे। वो आगे अगर जो भी हो रहा है वो आपके भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो होगा वो भगवान की इच्छा से होगा। और अगर आप पूरा प्रयास करेंगे तो भगवान और अच्छा देगा। तो प्रयास करते रहिए, बट डोंट टू बिकम लिटिल मोर रिलीजियस। मैं यंग लोगों से कहूँगा, कोई जाता ही नहीं मंदिर पे, विश्वास ही नहीं लोगों को आजकल। तो अगर आप भगवान पे विश्वास करेंगे तो आपका मानसिक तनाव कम होगा। जब आप तनाव ज्यादा हो रहा हो तो सारी बीमारी परेशानी छोड़ दो कि अरे भगवान आपके ऊपर है, जो आप करेंगे ठीक करेंगे, then you get relief. Mental relief is very important. Peace of mind.
अब पीस ऑफ माइंड तभी आएगी जब भगवान पर विश्वास करेंगे, क्योंकि यू कांट टेक अवे द रीजंस फॉर द स्ट्रेस, ऑल ओवर द स्ट्रेस। किसी को पैसा नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को नहीं है। तो अगर इस सब को रोकने के लिए मेडिटेशन में क्या करते हैं, मेडिटेशन में तो आप बंद करके सोचते हैं, वो सब ज्यादा सोचिए मत, सोचना बंद करिए, भगवान पर विश्वास करिए, मानसिक तनाव कम करिए, बच्चों को टेंशन मत दीजिए। पेरेंट्स से कहता हूँ ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई मत कराएं, ज्यादा आराम से रहें, लेट देम प्ले मोर देन रीडिंग। ये नहीं कि क्लास में फर्स्ट पोजीशन ही आनी है, वो सब छोड़ दें। मानसिक तनाव, गुड स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरली आप सब लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, 6 घंटा 7 घंटा सोएं, बहुत जरूरी है। अगर नहीं सो पा रहे दिन में, तो दिन में 2 घंटा ले लें। अगर जितना सोएंगे उतना मेंटल पीस रहेगी। अगर आप सोएंगे नहीं तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो ये 4-5 फैक्टर है विच विल टेक अवे द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक्स। देखिए, इस इंपॉर्टेंट सेशन में कई बातें हमने दिल को लेकर के पूछी। हार्ट अटैक क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, क्या संकेत होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। इन सब के बीच में डॉक्टर विवेक गुप्ता ने जो एक अहम बात बताई वो ये कि एक टेस्ट है जिसे सभी को करा लेना चाहिए, वो लोग जो 35 साल से ऊपर के हैं, ताकि अगर हार्ट अटैक या ब्लॉकेज की चांसेस बढ़ रहे हैं तो आपको समय से आपको पता लग जाए। और उस टेस्ट का नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये टेस्ट बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। इसे कराने के बाद आपको कम से कम ये तो पता लग जाएगा कि आपका दिल परेशानी में है या फिर नहीं है। बहरहाल डॉक्टर साहब, आप इस सेशन में आए और इस सेशन में जो इतनी इंपॉर्टेंट आपने इन्फॉर्मेशन दी, यकीनी तौर पर इसको लोग सुने, समझें और इसको अप्लाई भी करें अपने जीवन में, तो वो दिल से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उनको काफ़ी हद तक दूर कर पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आज मैं एक प्रॉमिस आपसे इस शो पर और लेना चाहता हूँ। ये जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, इसका एक और हिस्सा जो अभी बाकी है, उसके लिए आप जल्द ही हमारे लिए समय निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच। इट विल बी माय प्लेजर टू कम बैक अगेन। मुझे खुशी होगी कि फिर से जितना पब्लिक को जानकारी दे पाऊँ, मुझे बड़ा खुशी होगी इस बात। इस शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।